तो हेलो दोस्तों, कैसे हो आप लोग। जैसा कि मैंने कहा था आप लोगों से कुछ प्रैक्टिस सेशन लाऊंगा मैं आपके लिए। ठीक है, तो कल मैं किसी रीज़न से नहीं ला पाया क्योंकि कल मेरा डिलीवर जो था, कल मैं ऐसा था कि 6 बजे मेरी ड्यूटी ऑफ होनी थी, तो बंदा 6:30 बजे आया। तो कुल मिला के मेरे को आने में यहाँ पे 8:30 बज गए। तो 8:30 बजने के बाद मैं इतना समर्थ नहीं था कि मैं वीडियो बनाऊँ, क्योंकि मैं एग्जॉस्ट हो चुका था। उस कारण से मैं नहीं बना पाया। ठीक है, ये तो मेरी प्राइवेट जानकारी होगी, इससे छोड़ो, आपको कोई मतलब नहीं है। दोस्तों, आज अपन देखने वाले हैं वर्क एंड टाइम के कुछ क्वेश्चन। वर्क एंड टाइम के कुछ क्वेश्चन, जैसा कि मैंने आप लोगों से कहा था कि राकेश यादव के कुछ पन्ने आपको पढ़ने हैं कि कैसे क्वेश्चन सॉल्व हो रहे हैं, और कुछ बेसिक्स आपको 10th से आने चाहिए। ठीक है, मैं दोनों को मिक्स करके पढ़ाऊंगा। मेरा ऐसा नहीं मैं राकेश यादव सर को फॉलो करता हूँ, ऐसा कुछ नहीं है। मेरा ये है कि जो मेरे को कंफर्टेबल है और जिसमें मेरा टाइम कम लगता है, मैं उस चीज़ को फॉलो करता हूँ। मे बी ये वीडियो आपके लिए यूजफुल हो, मे बी कुछ लोगों के लिए ना हो। तो ज़्यादा जो अच्छे लोग हैं, जिनके मार्क्स अच्छे आ रहे हैं, जो टॉपर लोग हैं या फिर जो कर चुके ग्रो, ऑलरेडी पढ़ाई कर चुके हैं, तो उन लोगों से मेरा निवेदन है कि वो लोग इस वीडियो को ना देखें, और देखें तो नेगेटिव कमेंट ना करें, जिससे मेरी एनर्जी बरकरार रहे और मैं किसी की हेल्प करना चाहता हूं तो बरकरार रहे। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं पहला क्वेश्चन। तो ये है पहला क्वेश्चन, देखिए इसमें क्या कह रहा है कि दो पाइप हैं ए और बी। ये कह रहा है कि एक 12.5 घंटे में, एक 25 घंटे में भरता है। ठीक है, ये आपने पढ़ लिया। आपको कैसे रिएक्ट करना है वो चीज़ मैं आपको बताऊंगा। ठीक है, उसके बाद आपने पढ़ा कि पाइप होगी। आपके सबसे पहले एक लाइन पढ़ी कि 12.5 घंटे और 25 घंटे लग रहे हैं। तो ठीक है, सबसे पहले आप लिख लो 12.5 को 25/2 लिख सकते हो, और बी को 25 घंटे लिख सकते हो। यहाँ ए और बी डिनोट कर सकते हो। ठीक है, अब कह रहा है कि पाइपों को एक साथ खोला गया और पाया गया कि तल में रिसाव है। ठीक है, तो मान लो एक साथ खोल लिया तो इनको कितना टाइम लगने वाला है। तो 25 लघुत्तम ले लिया दोनों का। लघुत्तम मेथड आप जानते हो, लघुत्तम में एलसीएम लेना। तो यहाँ पे कितना आएगा, 25 में 25/2 का भाग दोगे 2, और यहाँ पे 1। ठीक है, तो टोटल एफिशिएंसी 3 आ गई, और टोटल टाइम जो लगेगा इनको, अगर दोनों साथ करते हैं, अगर कुछ दिक्कत नहीं है, तो 25/3 आता है नॉर्मल सिनेरियो में। अब ये लाइन कह रहा है कि तल में रिसाव है, उसके कारण टंकी को लग रहा है 1 घंटा 40 मिनट का टाइम अधिक लग रहा है। 1 घंटा 40 मिनट को लिखेगा 1 घंटा 40 बटे, अब घंटे में कन्वर्ट करोगे 60, तो आएगा 1 सही 2/3। ठीक है, जैसे जैसे आप स्पीड करते जाओगे, जैसे काटापीटी तेज करते हो, आपकी स्पीड तेज होती जाएगी। ठीक है, तो इसको घंटे में कन्वर्ट करोगे 5/3 आएगा। तो कह रहा है 5/3 आपको एक्स्ट्रा लग रहा है। ये आपको एक्चुअल टाइम लगना चाहिए था, ये एक्स्ट्रा लग रहा है। तो टोटल कितना हो गया, 30/3। तो अभी लग रहा है आपको 10 घंटे लग रहे हैं। ठीक है, 10 घंटे लग रहे हैं। अभी कह रहा है टंकी भर गई, तो जो रिसाव था, मतलब जहाँ से लीकेज हो रहा है, वो चीज़ आपको फाइंड करना है कि उससे टंकी कितने में खाली हो जाएगी। तो 10 घंटे आपको लग रहे हैं। ठीक है, 10 घंटे यहाँ लिखो आप। आपको एक्चुअल कितने लगने चाहिए थे, 25/3। ठीक है, अब 10 घंटे के हिसाब से आप 25 को खाली करने में कितना टाइम लगे, कितनी एफिशिएंसी आनी चाहिए। देखो, इसको भाग दो 25 में, तो 2.5 आनी चाहिए, जबकि एक्चुअल कितनी है 3। तो आधा कहाँ जा रहा है, जो आधा है यानी 1/2। हाँ, 1/2 जो एफिशिएंसी वो किसकी है, रिसाव की। ठीक है, तो 25 को आधे की स्पीड से खाली करने में कितना टाइम लगेगा, 50 घंटे। ठीक है, 50 घंटे लगे, तो 50 घंटे फुल टंकी को खाली करने में लग रहे हैं। अब सोचो 70% की कह रहा है सिर्फ, तो 70% का कितने लगोगे, 70/100, तो 7/10 आ जाएगा। अब काटोगे 10 पंजे 50, तो 7 पंजे 35, तो 35 घंटे इसको लग जाएंगे टोटल टंकी को 70% को खाली करने में। मेरे हिसाब से समझ आया होगा। काफ़ी स्लो समझाने की कोशिश करी है मैंने। अब भी किसी लोगों को समझ नहीं आया तो कोशिश करूँगा मैं इससे ज़्यादा स्लो होने की, बुरा मत मानिएगा। लेकिन अगर इतना नहीं समझ पा रहे हो आप, तो आपको थोड़ा बूस्टअप करने की ज़रूरत है, प्रैक्टिस और समझने की ज़रूरत है। ठीक है, ज़्यादा क्वेश्चन करो आप। अभी दूसरा क्वेश्चन देखते हैं अपन। जैसे कह रहा है 4 पुरुष 5 महिलाएं हैं 15 दिन में कर रहे हैं, और 9 पुरुष 6 महिलाएं 10 दिन में कर रहे हैं। तो ठीक है, ऐसा कोई क्वेश्चन आता है तो आपको एक चीज़ याद रखनी है। जैसे आपने नॉर्मल 10th में हो गए तब भी एक फॉर्मूला पढ़ा होगा, M_D1H1/W2, M2D2H2/W2। यहाँ पे मैन ये नंबर ऑफ पर्सन है, M कमांड, D कमांड डेज है, कितने दिन में कर रहा है, H यहाँ पे घंटे हैं, और नीचे यहाँ पे वर्क है, जैसे 1 काम किया 2 काम किया। तो इन दोनों को बराबर करना होता है। ये एक देख लेना, RS अग्रवाल में भी लिखा हुआ है। ठीक है, कोई तीर अपन तुक्के नहीं मार रहे। तो ये है कि ये रेशियो जो है वो बराबर रहता है। तो इसमें लिख दो आप 4 पुरुष, P को P से लिख लो, महिलाओं को M से लिख लो। ठीक है, ये कह रहा है 15 दिन, तो डे से मल्टीप्लाई कर लिया, ये मैन पावर हो गई, ये घंटे हो गया। यहाँ पे क्या है, 9 पुरुष। ठीक है, यहाँ पे 6 महिलाएं, 10 बट्टे में कितना आ रहा है, नहीं बट्टे में नहीं लिखो ये। ठीक है, ये रेशियो बराबर करना है अपने को। ठीक है, तो ये रेशियो बराबर करोगे आप तो क्या आएगा, करके देखो। जहाँ से काटो, अरे यार ये इसको काटो, 5 से कट जाएगा, 5 दिए 15, 5 दिन 10, तो यहाँ 3 चौक 12 पी प्लस 15 M, यहाँ पे 2 नाम 18 पी प्लस 2 चौकी 12 M। ठीक है,
अब इनको लघु इधर उधर साइड वाइड कर लो तो कितना आएगा 6p बराबर क्या आ जाएगा 3m। तो एक महिला बराबर क्या आएगा 2 पुरुष। ये अनुपात आ रहा ना, m से महिला डिनोट किया था, p से पुरुष, तो एक महिला बराबर 2 पुरुष आ रहा है। ठीक है, अब क्वेश्चन क्या पूछ रहा है कि ये तो अपने फाइंड कर लिया, ऐसे क्वेश्चन में फाइंड करना ही करना है। फिर कहेगा कि समान कार्य को 7 दिन में पूरा करने के लिए 4 पुरुषों के लिए कितनी महिलाओं की आवश्यकता होगी। ठीक है, तो अपने को क्या करना है कि एक जैसे ये रेशियो है इसमें भी बराबर करेंगे, जो ये रेशियो है बराबर में इस रेशियो के बराबर होगा। ठीक है, तो इसमें 7 लिख लो आप, जैसे 7 लिख लिए, 7 दिन हो गए। यहाँ पे कह रहा है 4 पुरुष और कितनी महिलाएं, मान लिए x महिलाएं चाहिए। आपने कर लिया, ये रेशियो बराबर कर लिया। अब सोचो इनमें से 2 को ही तो ले पाएंगे अपन, इसको ले लो। ठीक है, तो अपन ने मान लो ये ले लिया, उसको पुरुष में कर लो या फिर महिला में कर लो। आप पुरुष में कन्वर्ट कर लो या महिला में कर लो। जैसे मैं इस क्वेश्चन को इसको महिला में कन्वर्ट करूँगा तो 4p को क्या लिखूंगा मैं, 2 महिलाएं, तो 2 महिला प्लस 5 महिला थी इधर, इसको लिख रहा हूँ मैं 15 बराबर ये भी बराबर होगा रेशियो है। तो 7 दिन कह रहा है। अब कितना कह रहा है 4 पुरुष, 4 पुरुष को क्या लिखोगे आप 2 महिला प्लस ये x महिला लिखी है अपन ने भाई, x मान लिया, x निकालना है। तो यहाँ पे कितना आएगा 7 महिला गुणा 15 बराबर 7, यहाँ पे 2m प्लस x, तो 2 7 से 60 कर दिया महिला से महिला, तो बचा कितना 2 महिला प्लस x बराबर 15 महिला, तो x बराबर कितना गया 13 महिला। ठीक है, मेरे हिसाब से कोई दिक्कत नहीं होगी, आराम से कोशिश करिए। बस ये याद रखना है कि आपको जैसे ये फॉर्मूला आपको याद रखना है, ये जो वाला जो फॉर्मूला है वो याद रखना है आपको कि m1d1h1/w1 बराबर m2, मतलब सबका रेशियो बराबर करना है अपने को, तो उससे क्वेश्चन हो जाएगा। ठीक है, तो 2 क्वेश्चन हो गए आपके। अपन तीसरा क्वेश्चन ट्राई करते हैं। जैसे कह रहा है कि एक नल की टंकी हो 5.5 घंटे में रिसाव करती है, तो 5.5 घंटे को सबसे पहले आपको लिख लेना है कितना 11/2 लिख लिया। ये टंकी आपको नॉर्मल सिनेरियो में भर रही है। अब कह रहा है कि रिसाव है उसमें, उसके कारण कितना है कि 8 सही 1/4 लग रहा है, यानी कि इसको लिखेगा कितना आएगा 8 चौक 32 है 33/4। ठीक है, ये आएगा। तो ये है रिसाव के बाद और ये नॉर्मल सिनेरियो। अब दोनों का लघुत्तम लो कितना आएगा 33, यहाँ से 11/2 का 33 में भाग दोगे तो कितना आएगा 6, और यहाँ दोगे तो कितना आएगा 4। ठीक है, तो अब सोचो 6 की एफिशिएंसी थी और 4 की रहेगी, तो 2 की एफिशिएंसी कहाँ थी, वो रिसाव की एफिशिएंसी है। ठीक है, तो रिसाव 2 की स्पीड से 33 को कितने में खाली कर देगा, 33 से 2 इतने में खाली कर देगा 33/2 में, इतने घंटे में, जो भी टाइम लग रहा है घंटे में। अब एक रहा कि 30% टंकी को ही खाली करना है, 33/2 में तो पूरी खाली कर देगा वो। तो अब 30% करेगा तो 30/100, ये मल्टीप्लाई करना है आपको, इतनी खाली करनी है। तो काटो इसको 3/10, तो क्या आएगा 99/20 घंटे लग जाएंगे उसको खाली करने में, इतनी परसेंट को। ठीक है, मेरे हिसाब से समझ आएगा ये भी। अगला चौथा क्वेश्चन देखते हैं अपन, 4th नंबर क्वेश्चन। तो इसमें कह रहा है कि ए और बी जो है वो 26 सही 2/3 दिन में काम करते हैं। तो 26 सही 2/3 तो सबसे पहले क्या लगेगा 26 थी 78, 78 80/3। यहाँ पे a प्लस बी डिनोट करने के लिए लिख लेना स्टार्टिंग में। फिर उसके बाद कह रहा है बी प्लस सी कितने में करते हैं, तो बी प्लस सी कितने में करते हैं 48 में। अभी कह रहा है ए प्लस सी कितने में करते हैं 30 दिन में। अब इनका लघुत्तम लोगे आप तो आपको मोटा मोटा याद आएगा कि 80 30, तो आपको अंदाजा लग जाएगा 240 आ रहा है लघुत्तम लोगे तो, या फिर थोड़ा टाइम लगेगा 240 आ जाएगा। ठीक है, और बड़ी संख्या लेने में कोई बुराई नहीं है, छोटी संख्या लोगे तो आपको सोचना पड़ेगा। बड़ी संख्या लोगे सबका भाग चला जाएगा, जैसे 30 अट्ठे 240, 48 पंजे 240, और यहाँ पे 38 6 9 आ गया। ठीक है, तो a प्लस बी ये एफिशिएंसी आ गई। अब सोचो इसमें हर किसी में a, अब तीनों का योग करोगे, तीनों की एफिशिएंसी कितनी आएगी 9 और 5 14 और 8 22। इसमें 2a प्लस बी प्लस सी, यानी हर 2 बार आ गया, हर बंदा 2 बार काउंट आ गया। मतलब मेरे जैसे एक और बंदे ने काम किया, ऐसे 3 बंदे थे, उनके तीनों जैसे सेम काम किया, यानी 2 बंदे हो गए। अब पूछ रहा है कि ए का काम पूछ रहा है, तो सोचो ए 3 बंदों का काम क्या होगा अगर सिंगल लें। अब डबल हो गया इसमें, तो एफिशिएंसी कितनी हो जाएगी, बंदे आते होंगे तो एफिशिएंसी आधी हो जाएगी। तो 22/11 22/2 तो कितना आ गया 11। तो ए प्लस बी की जो एफिशिएंसी थी तो 11 थी, और इसमें पूछ रहा है ए का। तो अपन देखो बी प्लस बी सी की कितनी है 5, ये लिख रहा 5, तो ए की क्या हो सकती है, ए प्लस बी प्लस सी की पता है, बी प्लस सी की पता है, तो कितनी जाएगी 11 - 5 कितना जाएगा 6 एफिशिएंसी होगी। और 6 एफिशिएंसी से काम कितना है 240, तो कितने दिन में होगा 240/6 कितना जाएगा 40, यानी कि एक कर रहा है 40 दिन में काम। अब ये कह रहा है कि 60% काम करना है अपने को, तो ये 100% का था, तो 60/100 तो कितना आ गया 20 × 40 20 × 100 5 × 40, तो 24 आंसर आ गया। आगे 24 दिन। अब देखते हैं अपन क्वेश्चन नंबर 5। ठीक है, इसमें कह रहा है पी एक कार्य को 18 दिन में करता है, तो सबसे पहले आपको वही करना है, पी 18 दिन में कर रहा है। अब ये कह रहा है कि वह 5 दिन में कार्य करता है और क्यू उसके साथ जुड़ जाता है।
ठीक है, दोनों मिलकर 13/5 काम 13/5 दिन में करते हैं, 66 से 2/3 कितने दिन करेगा। ठीक है, तो इस चीज़ को आप जो 10th में थे वैसे मैं उससे करता हूँ इसको, मैं ज़्यादा पेचीदा नहीं करता, जो अपने बेसिक्स होता है मैं उससे ट्राई करता हूँ। जैसे मान लो काम तो एक ही है, काम एक ही है ना, तो सोचो पहले क्या करते थे, P 18 दिन में एक काम करता था, तो एक दिन में कितना काम करेगा, 1/18। यही तो करते थे अपन नॉर्मल सिनेरियो में, जब बुक से RS अग्रवाल या फिर कहीं से 10th में पढ़ा होगा। तो 1/18 एक दिन का काम हो गया P का। अब P ने कितना किया, 5 दिन, तो कितना हो गया, 5/18 काम पूरा हो गया एक काम में से। तो बचा कितना, 1 - 5/18 बचा कितना, 13/18। तो 13/18 काम किसने किया है, P और Q ने मिलकर किया है। तो P + Q का एक दिन का काम 1/P + Q मान लिया अपन ने, P + Q। ठीक है, और ये मल्टीप्लाई में क्या था, 13/5 दिन काम किया है, लिखा है साफ साफ। तो बचा क्या, P + Q बराबर काटोगे 13 से 13 कट जाएगा, बराबर क्या आएगा, 18/5 दिन। यानी कि P + Q 18/5 दिन में एक काम को कर लेते हैं। और P का पता है अपने को 18 दिन में करता है, ये यहाँ लिखा है। तो इनका लघुत्तम लो, अब कितना आएगा 18, यहाँ 1, यहाँ पे कितना आएगा, भाग दोगे तो 5। अब सोचो P + Q की एफिशिएंसी 5 है, P की 1 है, तो Q की कितनी आएगी, 4। तो 18 काम को 4 एफिशिएंसी से करने में कितना लगा, 18/4 काम पूरा। ये आ गया कितना, 18/4 दिन लगे Q को करने में। अब ये कह रहा है 66 सही 2/3% काम करना है। तो 66 सही 2/3 करोगे तो 198 में 200/300 आएगा। अब काटोगे तो 2/3 काम करना है, तो काटो इसको, 3 × 18, 6 × 2 = 12/4, तो कितना आ गया 3। तो 3 दिन में उसको समाप्त कर देगा Q। मेरे हिसाब से समझ आया होगा ये भी आपको, मैंने कोशिश करी है। बाकी आपको लगता है कि तेज़ जा रहा है या फिर कुछ दिक्कत आ रही है समझाने में, तो आप मेरे को बताइएगा, मैं कोशिश करूँगा ट्राई करने की। ठीक है, उसके बाद ये छठा क्वेश्चन देखते हैं अपन। यहाँ कह रहा है कि 2 पाइप हैं A और B। ठीक है, तो 12 और 24 यहाँ लिख दिया अपन ने। तीसरा पाइप है C, वो 32 मिनट में खाली कर रहा है। ठीक है, 32 मिनट में खाली कर रहा है। ओके, अब यहाँ पे वही लघुत्तम लेना है। यहाँ पे A लिख लिया अपन ने, B लिख लिया, यहाँ C के आगे नेगेटिव लगा दिया कि ये रिसाव है, मतलब ये भर नहीं रहा है, खाली कर रहा है। तो 12, 24, 32 को आप करोगे तो आपको आ जाएगा 96 एक लघुत्तम आ जाएगा, क्योंकि 12 और 24 का आपको पता 24 आता है। 24, 32 का लोगे तो 32 64, और तीसरा जो 12 आता है वो 96 ही आता है। ठीक है, तो 12 × 8 = 96, 24 का 24 चौके 96, 32 के 96। ठीक है, तो आप A + B + C इसका एफिशिएंसी आएगी वो कितनी, 8 × 4 = 12, 12 में से 3 गए 9 आ रही है। अब क्वेश्चन आपने पढ़ा, ये कुछ सेकंडों का ही काम है। फिर उसके बाद देखो तीनों पाइप एक साथ खोले जाते हैं, टंकी को भरने में 2 मिनट पहले बंद कर दिया जाता है। ठीक है, अब सोचो C को 2 मिनट पहले बंद कर दिया, सोच के देखो आप, C जो है वो रिसाव है। रिसाव अगर कुछ चीज़ पानी निकल रहा है बाहर, उसको अपन ने 2 मिनट पहले बंद कर दिया, तो मतलब क्या, टंकी जब मैं वॉल्यूम बढ़ गया, खाली नहीं हो रही ना टंकी जल्दी से। अगर अपन उसको बंद नहीं करते तो क्या होता, टंकी का वॉल्यूम घटता। तो आप लगा लो 2 मिनट में C कितना निकालता है, 2 × 6 -6 निकालता है। ठीक है, तो 96 में से -6 घटाओगे 90 आ जाएगा। तो ये बचा कब, जब बंद नहीं करते तब। ठीक है, तो 90 बचता वॉल्यूम, ये बचता ना। तो मान लो अपन ने बंद नहीं किया, जब तीनों चालू हो तो 90, और 90 में अपन जब तीनों को भाग देंगे, जब तीनों चालू हो तो टाइम कितना लगेगा, 90/9 बराबर 10। हाँ, और आपको 10 मिनट लग जाएगी आपको। ठीक है, मेरे हिसाब से ऐसे कर सकते हो, नल आपने बंद ही नहीं किया, आपने मान लिया कि नल बंद नहीं किया मैंने 2 मिनट पहले, और 2 मिनट में जो वॉल्यूम था, जो भी फर्क पड़ रहा था, वो मैंने इसमें से पहले ही हटा दिया। जैसे 6 का टंकी जब बंद नहीं करेंगे तो क्या होगा, आप सोचो टंकी बंद नहीं करी आपने, जो टंकी का लीकेज है वो 2 मिनट अगर खुला रहता तो वो आपको निकाल देता वॉल्यूम, तो अपने निकाल दिया वॉल्यूम पहले से, और मान लिया टंकी उसके साथ ही चल रही है, तो उससे हो गया 90/9 बराबर 10। ये क्वेश्चन शायद थोड़ा आपको लगा होगा अलग सा, लेकिन RX अग्रवाल आपने फॉलो करी होगी तो मे भी आपको समझ आ रहा होगा। अगर नहीं आया होगा तो मैं ऐसे क्वेश्चन और ट्राई कर दूंगा आपके लिए। ठीक है, 1-2 क्वेश्चन आपको बीच में समझ नहीं आते तो भाई सॉरी, इसके लिए मैं कोशिश कर रहा हूँ। ठीक है, अब ये करते हैं क्वेश्चन नंबर 7। यहाँ पे देखिए A + B + C 20, 30, 60 आवर में बढ़ते हैं, तो यहाँ पे लिख लो 20, 30, 60। अब ये कह रहा है कि अब ये चीज़ तो आप फटाफट कर लिया करो, जैसे 60 हो गया, 20 × 60, 30 × 60, और 1, चाहे ये क्वेश्चन में काम आए या ना आए, ये तो फटाफट कर लो। इसके बाद ये कह रहा है A + B + C उसी को 7, 8 और 9 बजे खोलता है। तो सोचो अपन तीनों टंकियों को 9 बजे खोलेंगे, 9 बजे खोलेंगे तो क्या हो गया, 7 बजे खुली वो टंकी, 2 घंटा एक्स्ट्रा खुल गई। तो 2 घंटे में कितना हो जाएगा, 7 से 9 के बीच में A ने कितना कर लिया, ये A है, ये B है, C है, तो 2 × 3 ये एफिशिएंसी है, तो 6 इसने कर लिया। और B ने कितना कर लिया, 2 की एफिशिएंसी से 1 घंटा 8 से 9 खुला है, तो कितना होगा 2, यानी 8 तो पहले ही भर गई टंकी,
जब तीसरी खुली उससे पहले। तो इसको हटा लो, 60 माइनस 8 बराबर कितना है 52। अब तीनों टंकी ये कितना टाइम क्या है यहाँ पे 9 बजे, 9 बज रहे हैं, ठीक है। अब ये तीनों टंकी की एफिशिएंसी कितनी है, 3 और 2 5 और 1 6 एफिशिएंसी है। तो 6 का भाग दे लगेगा इसमें, 52 वॉल्यूम बचा तो भाग दो, कितना आएगा 52 में 6 8 48 4/6, तो कितना आएगा 8 से ही 2/3 हावर। तो 9 बजे के बाद 8 घंटे और लगेंगे, तो 9 8 कितना होता है 17, 17 यानी कितना होता है 5, शाम के 5, तो 5 से ही 2/3। अब घंटे में कन्वर्ट करोगे 5 से ही 2/3 को कितना आएगा 5, 2/3 करोगे 60 से मल्टीप्लाई 20 40 यानी 5:40 शाम के PM पर टंकी आपकी भर जाएगी। तो ये था हिस्सा, मेरे हिसाब से समझ आया होगा ये वाला क्वेश्चन भी आपको। अब देखते हैं 8वां क्वेश्चन, ठीक है। 8वें में क्या है, R और P 2 गुना कार्यकुशल है, ठीक है। यहाँ पे लिखते हैं RPQ, ठीक है। अब ये कह रहा है कि RP से 2 गुना कुशल है, ठीक है, मान लिया। फिर कह रहा है QP से 7/5 कुशल है। अब इसमें उल्टा चलना, जहाँ भिन्न आ रही है ना वहाँ से आपको लेना है। जैसे QP से 7/5 गुना कुशल है, मान लो अब भिन्न ऐसे लोगे QP से 7/5 कुशल है, ऐसे तो लिखोगे तो इससे मतलब स्टार्टिंग में बता रहा हूँ। तो Q और P का वैल्यू क्या जाएगा 7/5, तो यहाँ 7 आएगा, यहाँ कितना आएगा 5। अब ये कह रहा है RP से 2 गुना कुशल है, तो यहाँ कितना जाएगा 10। अब ये देखो, आप देखोगे ये आपने रेशियो निकाल लिया एफिशिएंसी का। अब ये कह रहा है कि P और R जो है एक परियोजना को 28/3 दिन में करते हैं, ठीक है। तो आप टोटल काम निकालोगे तो P और R का क्या हो जाएगा, P प्लस R का एफिशिएंसी कितना हो जाएगा 10 5 15, ये 10 5 15 और 28/3 दिन में किया तो टोटल काम आ जाएगा 3 5 15, तो 28 गुणा 5 ये टोटल काम आ गया। अब ये कह रहा है कि यदि P ने 6 दिन कार्य किया तो 6 दिन में कितना काम कर लेगा P, इसको टोटल काम 5/8 2 140 हो गया टोटल काम। अब ये कह रहा है P ने 6 दिन काम किया तो 6 गुणा 5 की एफिशिएंसी है तो 30 काम हो गया, तो बचा कितना 110। 140 में से 30 काम P ने कर दिया, बचा 110। अब कह रहा है शेष काम R ने किया, यानी 110 काम R ने किया, तो R की एफिशिएंसी 10 है, तो बचा कितना 11 घंटे। मेरे हिसाब से ये इजी हो गया होगा, समझ आया होगा। इधर उधर लिख दिया उसका छोड़ दो आप, बाकी आपको समझ आएगा। तो अपन देखते हैं क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 में देखिए आप, P कह रहा है कि P 15 घंटे और Q कह रहा है कि 12 घंटे में भर सकते हैं। इसके अलावा जबकि तीसरा जो है C वो R है, वो क्या 20 घंटे में इसको खाली कर दे रहा है। टोटल उत्तम लोग 60, तो 15 चौके 60, 12 पंजे 60 और यहाँ पे 20 से 60 माइनस का, क्योंकि खाली कर रहा है, नेगेटिव चिन्ह लगा लो। टोटल एफिशिएंसी कितनी है 5 4 9 और 3 घटाओगे तो कितना है 6, ठीक है। अब ये कह रहा है कि 60 जो भाग है 60 आपका टोटल जो काम है उसका 45% टैंक भरा हुआ है, तो 60 गुणा 45/100 करोगे तो कितना आएगा, लगाओ 20 पंजे 100, 20 से 60 और 5 9 45, तो 27 तो पहले से भरा हुआ ऑलरेडी। अब जो 3 4 5 घंटे और लगा रहा है, यानी 30 घंटे में P कितना भरेगा 3 चौक 12, 4 में 5 4 पंजे 20 और 5 3 15 माइनस, तो टोटल कितना और भर जाएगा 32 15 घटाओगे 17 आएगा, ठीक है। तो 17 और भर गया, 27 पहले से था, 27 प्लस 17 कितना हो गया 44। कितने में से 60 में से तो खाली कितना बचा है 16/60, तो काटो 4 चौक 16, 4/15 आ गया, ठीक है। तो ये भाग खाली है, ठीक है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं अपन। क्वेश्चन नंबर 10 में कह रहा है कि A और B है, पसीने मेरे इसलिए आ रहे हैं, मैंने फैन बंद कर रखा है, ठीक है, अगर आवाज़ के लिए नहीं आएगी वरना आप लोगों को, तो थोड़ा अवॉइड कीजिएगा ये चीज़। A और B है, उसमें कह रहा है कि 10 दिन में कार्य को समाप्त करते हैं। A प्लस बी यहाँ लिख लो 10 दिन में करते हैं, B प्लस C देख लो यहाँ कितने में करते हैं 18 दिन में। अब कह रहा है कि A पहले इस काम को 5 दिन करता है, ठीक है। फिर कह रहा है B इस काम को कितने दिन करता है 10 दिन करता है, ठीक है। उसके बाद शेष 15 दिन करता है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। तो आप इस क्वेश्चन को ऐसे देखो, जैसे 5 दिन A प्लस बी ने मिलकर यहाँ दे क्या रखा है, आप ये क्वेश्चन थोड़ा जज करो उस हिसाब से। जैसे क्वेश्चन पढ़ा आपने तो इसमें दे रखा है आपको A प्लस बी दे रखा है, A प्लस बी 10 दिन में काम समाप्त कर देता है, और B प्लस C दे रखा है, B प्लस C 18 दिन में कर देता है। ये मिक्सअप करके दे रखे हैं, तो आपको क्वेश्चन को मिक्सअप ही करके सोचना है। जैसे यहाँ पे लिखो A 5 दिन करता है, फिर B 10 दिन करता है, तो सोचो A ने 5 दिन किया, B ने 10 दिन किया, तो 5 दिन तो दोनों ने मिलकर किया ही किया, तो इनका 5 दिन का कार्य हो जाएगा, 5 दिन का कार्य और 1 दिन का कितना हो जाएगा A प्लस बी, ठीक है। तो 5 और 1 दिन का कार्य इनका कितना है 10, मतलब 10 दिन में एक कार्य कर रहे हैं तो 1 दिन का कार्य 1/10, तो 5 दिन का 5/10, तो आधा काम तो इन्होंने निपटा लिया, पूरा काम एक होता है जैसा कि आपने नॉर्मल श्रेणी में पढ़ा है, तो आधा काम तो इन्होंने निपटा दिया, बचा कितना आधा और बचा। अब 5 दिन बचे, इसमें से B 10 दिन कर रहा है तो 5 दिन तो अपन ने आधे में निपटा दिया, तो 5/B प्लस यहाँ शेष कार्य C भी कर रहा है, तो 5 दिन यहाँ से ले लिए अपन ने, तो 5 दिन B प्लस C का कार्य ले लेंगे, प्लस 10 दिन बचे C के 10/C लिख देंगे, ठीक है।
मेरे हिसाब से समझ आया होगा ये भी। 1/2 और 5 और बी प्लस सी का एक दिन का कर कितना 1/18 यहाँ लिख दो, प्लस 10/c यहाँ काटोगे, यहाँ इसको ट्रांसफर करोगे तो यहाँ आ जाएगा 9/18 माइनस 5/18 बराबर 10/c, यहाँ काटोगे 4/18 बराबर 10/c। अब काटा पीटी करोगे क्या आएगा देख लो, c बराबर क्या जाएगा 180/4, तो काट दो, 4 चौक 16, 4 पंजे 20, तो 45 दिन आ गया। मेरे हिसाब से इजी रहा होगा क्वेश्चन, आप लोगों को समझ आया होगा। ठीक है, अब इसके अलावा देखते हैं ये वाला नया क्वेश्चन। मैंने ज़्यादातर मिक्स कर रखे हैं क्वेश्चन, कुछ राकेश यादव के लिए रखे हैं, कुछ अपने मेथड से ले रखे हैं, ऐसे कर रखे हैं मैंने। आप लोगों को इजी समझ आया मे भी, और मे भी डिफिकल्ट लगे आप लोगों को। ठीक है, तो आप बता देना, मेरे को भी कुछ चीज़ें चेंज करनी है अपनी, पर मुझे ठीक लगता है मेरे क्वेश्चन हो रहे हैं इजीली विदिन 1 मिनट, तो मैं कर लेता हूँ। तो अब देखिए ABC है 5 दिन में पूरा करता है, यहाँ लिख लीजिए इसको, A प्लस बी प्लस सी 5 दिन में कर रहा है, B प्लस सी प्लस डी 10 दिन में कर रहा है, C प्लस डी प्लस ए 15 दिन में कर रहा है, D प्लस ए प्लस बी कितने दिन में कर रहा है 30 दिन में। ठीक है, अब इनका लघुत्तम लोगे आप कितना आएगा, मोस्टली 30 में काम चल रहा है, 5 6 30, 10 30 30, 15 दूनी 30 और 30 से कम 30, तो कितना रहा 6 और 3 9, 9 और 2 11 और 1 12। ठीक है, 12 इनकी एफिशिएंसी आ रही है। ठीक है, तो 12 कितनी बार, देखो 1 2 3, तो 3 बार A प्लस बी प्लस सी प्लस डी आ रहा है, तो 3 बार में 12 एफिशिएंसी आ रही है, तो एक बार में कितनी आएगी A प्लस बी प्लस सी की एफिशिएंसी 4 आएगी। ठीक है, अब ये क्या पूछ रहा है, A प्लस बी प्लस सी एक काम को उसी काम को कितने, अब 4 की एफिशिएंसी से 30 काम कितने में करोगे, 7 4 7 28, 2 2/4 7.5 दिन में। इसमें कोई दिक्कत, मेरे हिसाब से इजी क्वेश्चन था। A जो है 16 घंटे में करता है, B करता है 24 घंटे में। ठीक है, फिर कहता है C 40 घंटे में पूरी टंकी खाली कर देता है, 40 घंटे लिख लिया। अब यहाँ लघुत्तम लो 240, यहाँ आएगा 16 कम 16 16 पंजे 80। ठीक है, 10 यहाँ कितना आएगा 6 24 माइनस, तो टोटल जो एफिशिएंसी आएगी 15 10 25, 25 में 6 9 19। ठीक है, अब ये कराएगी 10 घंटे तक, 10 घंटे बाद C ने छोड़ दिया, तो 10 घंटे तक सबने मिल के किया, तो 10 घंटे में कितना है 19 गुणा 10 बराबर कितना है 190, बचा कितना 60 नहीं 50 बचा 50। ठीक है, 200 और 50। ठीक है, अब जो कह रहा है कि बचा होगा हम किया A और B ने, तो A और B की एफिशिएंसी कितनी है 25, 15 10 25, तो टोटल काम कितना हो जाएगा 2 आवर में रिमेनिंग काम हो जाएगा। मेरे साथ समझ आया होगा क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन देखते हैं। जैसे कह रहा है कि अरुण और दिनेश है 12 और 20 दिन में करते हैं। ठीक है, अब इनकी एफिशिएंसी निकाल लो, 12 5 60 हो गया, 20 से 60 हो गया, यहाँ आ गया 8, जो टोटल एक दिन की एफिशिएंसी है उनकी 8 आ गई। अब ये कह रहा है कि एक दिन में जो उनका किया करके उसका 1/4 नष्ट हो जाता है, तो 1/4 नष्ट हो गया, तो बचा कितना 3/4 बच रहा है, तो इसका 3/4 बच रहा है, ये एफिशिएंसी है, तो 4 दूनी 8, तो 6 एफिशिएंसी बचेगी उनकी। अब इस एफिशिएंसी को कितने दिन में कार्य खत्म करेंगे, 6 के हिसाब से 60 काम को कितने में करेंगे, 60/6 बराबर कितना होगा 10 घंटे। तो मेरे हिसाब से ये भी इजी था, समझ आया होगा। ये क्वेश्चन देखते हैं, इसमें क्या कह रहा है कि जैसे कि कह रहा है A है और B है, ये कह रहा है 10 घंटे और 15 में खाली टैंक को भर सकते हैं। ठीक है, तो ये कह रहा है भर सकते हैं, ओके। फिर उसके बाद 12 घंटे में ये खाली कर देता है। ठीक है, 12, अब इसका भी लघुत्तम लो, यहाँ कितना 60, 10 6 7, 15 चौक 60, और यहाँ 12 5 60 माइनस 6 और 4 10, 10 में से 5 गए तो 5 ही बचेगी इसकी एफिशिएंसी। ठीक है, अब ये कह रहा है कि A और B ने साथ खोले जाते हैं और 5 घंटे बाद पहले A और B खोले जाते हैं। ठीक है, A और B खोले जाएंगे, तो सोचो 5 घंटे तक कितना किया, यानी 10 की एफिशिएंसी से 5 करोगे तो कितना बढ़ जाएगा 50 भर जाएगा टैंक, खाली टैंक था 50 भर गया। उसके बाद कहेगी 5 घंटे बाद C को भी खोला जाता है, तो क्या है कुल समय क्या लगेगा इसमें टैंक भर जाएगा। ठीक है, तो 50 भर गया है, अब बचा 10, इसको भरने में कितना टाइम लगेगा सोचो, 6 और 4 10 एफिशिएंसी है और 5 इसकी है, तो बची कितनी 5 टोटल एफिशिएंसी, तो 5 के हिसाब से कितना लगेगा 2 घंटे और लग जाएंगे इसको। और टोटल घंटे कितने लगे 5 घंटे तो वो, और 2 घंटे 7, अगर टोटल घंटे पूछता तो में कार्य करता है। ठीक है, C की कार्य क्षमता A और B की कार्य क्षमता के योग के बराबर है, ओके। A और B क्षमता के बराबर, ठीक है ठीक है ठीक है। तो इसमें ऐसे कर लो A B C D। ठीक है, यहाँ A और B का फटाफट करो, यहाँ 10 और 15, यहाँ कितना जाएगा 30, 10 30, 15 दूनी 30, तो टिक की एफिशिएंसी कितनी आ गई A प्लस B की 5। अब ये कह रहा है C की कार्य क्षमता A प्लस C की बराबर है, तो 5 एफिशिएंसी यहाँ ले लिया अपन ने क्योंकि बराबर है ना एफिशिएंसी। फिर कह रहा है D की कार्य क्षमता A B C की जो कार्य क्षमता के बराबर है, तो A और A की B की 5 है और C की 5 है, तो टोटल कितने 10, तो A की 5 है और A प्लस B की 5 है और C की 5 है, टोटल की एफिशिएंसी कितनी 10, तो A प्लस B की 5 है और C की 5 है, तो A प्लस B प्लस C की कितनी 10 एफिशिएंसी। ठीक है, तो ये क्या पूछ रहा है A B C एक साथ काम करते तो पूरा काम कितने दिन में कर देंगे। ठीक है, सोचो 30 काम है, अब एफिशिएंसी कितनी होगी 3 और 2 5 और 5 10 और 10 20, तो 30/20 कितना जाएगा, कितना आएगा बताओ, डेढ़ दिन।
1.5 दिन आ गया, 1.5 दिन या 1.5 घंटे जो भी कह रहा है, 1.5 घंटे में 1.5 दिन में कर देगा काम खत्म। इसके बाद ये क्वेश्चन देखें, इस क्वेश्चन को, ये क्वेश्चन आता ही आता है, इसको देख लो। तो एक 75 दिन में एक ठेका लिया अपन ने, अनुबंध किया, काम को पूरा करने में 50 मजदूर काम पे रखे और 50 दिनों उसको देखा और 2/5 पूरा हो गया। ठीक है, तो अपन देखो कि 75 दिन थे अपने पास 50 मजदूर थे, उन्होंने 50 दिन कार्य किया, तो वही लगाएंगे M1D1/H1 वाला, वही लगाएंगे फॉर्मूला। ठीक है, तो ये आपके हो गए मजदूर, ये आपके दिन हो गए। इन टोटल काम उन्होंने किया 2/5 काम किया एक काम में से। ठीक है, तो 2/5 काम किया, एक में से बचा कितना, 3/5 काम। तो 3/5 काम आपको करवाना है। ठीक है, अब कितने दिन में करवाना है, विद इन टाइम। तो 75 दिन का टाइम था, बचा कितना, 50 दिन अपन ने कर लिए, तो 25 दिन का टाइम बचा। और एक्स मजदूर अपन मान लेते कितने चाहिए अपने को, तो काटा पीटी करो, यहाँ 2 आ जाएगा, यहाँ 3 आ जाएगा, जैसे काटो कितना आएगा 25, और 25 से 25 कट जाएगा, तो एक्स बराबर कितना आएगा 50 या 150 मजदूर आपको चाहिए। तो आपके पास है कितने, 50 मजदूर आपके पास ऑलरेडी हैं। तो ये कह रहा है अतिरिक्त मजदूर कितने चाहिए, तो 50 घटा दो, कितना आएगा 100 अतिरिक्त मजदूर चाहिए आपको। कोई दिक्कत इसमें, मेरे हिसाब से ये भी समझ आया होगा। ये वाला क्वेश्चन आता ही आता है, इसको ध्यान रखिएगा। अब ये वाला क्वेश्चन देखिए, ये वाला क्वेश्चन देखिए, इसमें कह रहा है कि एक शिक्षक एक छात्र 28.5 की उनकी दक्षता है, एफिशिएंसी है। फिर उसके बाद कह रहा है कि यदि 3 शिक्षक जो हैं वो 12 छात्र और 10 दिन को पूरा करते हैं, तो जो समान कार्य को पूरा करने में 3 दिन लगेगा। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है इसमें वही फॉर्मूला लगाएंगे अपन, M1D1 वाला। एफिशिएंसी अपने को पता है, तो सोचो यहाँ पे 3 शिक्षक, यहाँ पे लिख लो शिक्षक अपॉन छात्र, सी मैं सी से कर रहा हूँ, स्टूडेंट इंग्लिश नहीं लिखता मैं, जो डिनोट आता है उसी से कर लेता हूँ। ठीक है, तो शिक्षक अपॉन छात्र बराबर कितना आएगा 28/5, कोई दिक्कत। तो 5 शिक्षक बराबर कितना आएगा 28C, ये तो रिलेशन आ रहा है इससे। अब इससे लिखो यहाँ, इससे क्या लिखोगे यहाँ, 3 शिक्षक प्लस 12C गुणा 10 बराबर क्या लिखोगे 5 शिक्षक प्लस 8 छात्र। यहाँ पे दिन आपको ज्ञात करना है। ठीक है, कोई दिक्कत। अब इसको एक चीज़ में कन्वर्ट कर लो जो आपको लग रहा है कि ईजी है। तो अपन क्या करते हैं, इनको सबसे छात्र में कन्वर्ट कर लेते हैं, एक चीज में कन्वर्ट करें तो कन्वर्ट कर लेते हैं फटाफट। जैसे 3s है, 3s को क्या लिखेंगे अपन 28/5 गुणा 3। ठीक है, प्लस 12 के 12 ही है, छात्र में कन्वर्ट किया अपन ने 10 बराबर 5s को क्या लिखेंगे 28C, 28 प्लस 8 छात्र, यहाँ x, यहाँ अब इसको कन्वर्ट करोगे फटाफट कितना आएगा 84 प्लस 12/60/5 गुणा 10 बराबर यहाँ 36 गुणा x, तो 5 दूनी 10, यहाँ से इसको काटोगे 18 और यहाँ कितना आएगा 144/18 बराबर x, 18 से ये काटो कितना आएगा 8 64, तो x बराबर क्या आ गया 8। तो 8 दिन में आपकी मतलब कह रहा है आवश्यक दिनों की संख्या आप ज्ञात करनी थी ना, तो आ गया आपका 8 दिन में आपका खत्म हो रहा है। तो मेरे हिसाब से 8 दिन में आपका खत्म हो रहा है। ठीक है, तो ये कुछ क्वेश्चन थे, 16 या 17 क्वेश्चन। मे भी मुझे नहीं पता कितना टाइम लगा है, मैं वीडियो का टेन्योर देखूंगा नहीं कितना टाइम लगा है। मेरा जो मोटो है वो आप लोगों का अगर थोड़ा भी समझ आया है तो प्लीज़ कमेंट कीजिएगा, जिससे मैं शायद आपको ट्राई कर सकूँ। वैसे तो मेरे पास टाइम नहीं है, लेकिन कुछ लोगों को अगर फ़ायदा मिलता है इस चीज़ से, तो मैं वही क्वेश्चन ला रहा हूँ जो एग्जाम में आए हुए हैं। ये सारे क्वेश्चन आपके 2000 जो भी टायर 2 के पेपर थे उनमें सब में आए हुए हैं। तो मेनली प्रीवियस ईयर क्वेश्चन थे ये। बेसिक्स आपने पढ़ रखे हैं, मैं बेसिक्स में से जो भी मेरे को लगेगा विद इन 1 मिनट नहीं हो रहा वो क्वेश्चन और उसको ट्राई करने की आपको करना चाहिए, तो उसके लिए मैं आपको वीडियो अपलोड कर रहा हूँ। और कई लोगों को बुरा लगे तो भाई सॉरी, मेरा कोई मोटिव नहीं है आप लोगों को दुखी करने का। ठीक है, तो मेरा बस यही कहना है कि बाकी मेरे को देखो पसीना आ रखे हैं, अभी मैं जगाऊँ 9 बजे, तो मेरे पास ज़्यादा टाइम भी नहीं है, मेरी ड्यूटी भी है नाइट। ठीक है, तो मैं भी आप लोगों को कुछ फ़ायदेमंद रहा हो, मेरा मानना यही है। ठीक है, तो आपको अगर अच्छा लगा हो थोड़ा बहुत कमेंट कीजिएगा, जिससे मैं सीरीज़ को बरकरार रखूँ। जैसे ही मेरे पास टाइम बनता है नाइट डे के बाद मैं आप खुद की प्रैक्टिस करूँगा। उसके अलावा आप लोगों को जो भी मेरे को लगेगा थोड़ा डिफिकल्ट क्वेश्चन है, विद इन 1 मिनट ले रहा है या फिर थोड़ा दिमाग पर लोड ले रहा है, उसी क्वेश्चन को मैं आपके लिए लाऊंगा। जो मेरे लिए टफ है वही आपके लिए टफ होगा, मैं मान के चल रहा हूँ। आप मेरे जैसे ही हो, मैं भी बिगिनर ही मान के चल रहा हूँ अपने आप को, मैं नहीं कहता मैं तुर्रम खाऊँ। ठीक है, क्योंकि मेरे को भी 5 साल हो गए हैं ऑलरेडी छोड़े। 2017 में अपियर हुआ था, 2022 में मेरे को अपियर होना है, तो 5 साल हो चुके हैं। मैं भी उसी फेज़ में आ चुका हूँ, मतलब मीडियम फेज़ में हूँ, तैयारी के दौरान जो फेज़ होता है उसमें। लेकिन फिर भी जिन बिगिनर भाइयों को कुछ हेल्प मिल रही हो तो वो कमेंट जरूर करें पॉजिटिव, जिससे मेरे को थोड़ा फ़ायदा मिले। ठीक है, बाकी और कोई मेरा मोटिव नहीं है आने का। तो ठीक है, जय हिंद, जय भारत, ध्यान रखिए अपना।